कुरान की तिलावत शुरू की, घोड़ा बिदकने लगा। हुजूर मुझे डर लगने लगा, मैंने अपने बच्चे याहया को अपने सीने से लगाया, मकान से बाहर आया, आकर देखा तो एक साहिबान है और एक नूर सा फैला हुआ है जिस नूर से पूरा इलाका मुनव्वर है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये मामला क्या था, मेरी समझ में नहीं आया। सरकार फरमाते हैं, ए उसैद सुन, जब तूने अल्लाह के मुकद्दस कुरान की तिलावत शुरू की तो तेरे घर पर अल्लाह की रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होने लगा। अगर तू कुरान की तिलावत करता रहता तो वो फरिश्ते पूरी रात कुरान की तिलावत को सुनते रहते, हत्ता के दिन नमूदार हो जाता। तू कुरान पढ़ता रहता तो तमाम तेरे मोहल्ले के लोग उन फरिश्तों का दीदार कर लेते, फरिश्तों का नजारा कर लेते। आप मुझे बताएं, एक सहाबी रसूल हजरत उसैद अपने घर में कुरान की तिलावत करें, अल्लाह 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 की रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल हो जाए। आज हम कहते हैं बीमार है, दवाई काम नहीं कर रही, हमारे घर में जो है परेशानियां हैं, हम कमाते बहुत है लेकिन बरकत नहीं होती। ए सुन्नी जिंदा दिल गयोर मुसलमानों, मैं आपसे हाथ जोड़कर अर्ज करना चाहता हूँ, ज्यादा भी नहीं तो कम अज कम 15 मिनट अपने घर में बैठकर कुरान की तिलावत जरूर किया करें। अगर आप कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह बीमारियों से शिफा मिल जाएगी, कुरान पढ़ेंगे कुलूब को तस्कीन मिल जाएगी, कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा, कुरान की तिलावत करेंगे अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत में सरबलंदी अता फरमा देगा। बेशक अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आज हमारी हालत यह है कि 70% लोगों को हमारे माशरे, हमारे समाज, हमारे सोसाइटी का अलिफ से लेके या तक के हर क्या बस तावीज चाहिए, तावीज से काम हो जाए। मैं तावीजात का मुनकिर नहीं हूँ, बहुत बहुत दूर से लोग मेरे पास तावीज लेने आते हैं, मगर मेरे भाई आप मुझे बताइए, जब तक हम नमाज पंजगाना बा जमात अदा नहीं करेंगे और अहकाम कुरान पे अमल नहीं करेंगे तो दुनिया का कौन सा तावीज आपको बीमारियों से, अजाब से छुटकारा दिला सकता है। हम खुद भी कुरान नहीं पढ़ते और ऊपर से एक बहुत बड़ी खराबी हमारे अंदर ये पैदा हो गई कि हम इन उलमा की मुखालफत करते, इनकी बुराइयां करते, माज़अल्लाह हम हुफ़ाज़ किराम की चुगलियां करते। कान खोलकर सुनना, अल्लाह ने इन उलमा के कदमों में बरकतें रखी हैं। मेरे आका फरमाते हैं, अगर एक हाफिज कुरान किसी बस्ती से गुजर जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत 40 दिन तक उस बस्ती से अजाब को उठा लेता है और 40 दिन तक उस बस्ती में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती रहती है। अल्लाह अल्लाह, एक हाफिज कुरान अगर कब्रिस्तान के करीब से गुजर जाए तो 40 दिन तक उस कब्रिस्तान से अजाब को उठा लिया जाता है। ये उलमा स्टेज पर तशरीफ फरमा, अगर मुझसे लफ्ज़िश होगी तो मेरी इस्लाह फरमाएंगे। हदीस के अंदर लफ्ज आया है मर्रा अलल करिया, मर्रा यमर्रू का माना आता है गुजर जाना। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका फरमाते हैं, एक हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम व अमल कब्रिस्तान के करीब से सिर्फ गुजर जाए, कुछ पढ़े ना, अल्लाह 40 दिन तक उस कब्रिस्तान से अजाब उठा लेता है। अरे यार अब तो कह ही दो मचल के सुभान अल्लाह। यहीं तक नहीं, सरकार आला हजरत अलैहि रहमा की बारगाह में किसी ने अरीजा पेश किया, अर्ज करता हुजूर एक हाफिज कुरान, कारी कुरान अगर कब्रिस्तान के करीब से गुजर जाए अल्लाह 40 दिन तक उस कब्रिस्तान से अजाब को उठा लेता है। ए सरकार आला हजरत, अगर कोई आलिम व अमल, आलिम रब्बानी, आलिम दीन कब्रिस्तान के करीब से गुजर जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कितने दिन के लिए उस कब्रिस्तान से अजाब को उठा लेगा? आला हजरत ने जवाब दिया, ए नादान सुन, एक हाफिज कुरान अगर कब्रिस्तान के करीब से गुजर जाए अल्लाह 40 दिन तक उस कब्रिस्तान से अजाब उठा लेता है, मगर सुन, अल्लाह की रहमत से उम्मीद कवी है, अगर कोई आलिम बा अमल कब्रिस्तान के करीब से गुजर जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत तक के लिए उस कब्रिस्तान से अजाब को उठा लेगा। नारे तकबीर, नारे
रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, अज़मत उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत हुफ़्फ़ाज़ इकराम, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा कादरिया चिश्तिया बरकाते रज़ा। वाह वाह है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। इन उलमा से मोहब्बत करो। आका ने फरमाया जिसने किसी आलिम दीन से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया, जिसने किसी आलिम दीन को खिलाया उसने मुझे खिलाया, जिसने आलिम दीन के चेहरे को देखा उसने मुझे देखा, और जो आलिम दीन के पास बैठा वो मेरे पास बैठा। और सरकार फरमाते हैं जो दुनिया में मेरे पास बैठेगा अल्लाह कयामत के दिन उसे मेरा कुर्बे खास अता फरमाएगा। इन्हें गालियां मत देना, इनकी मुखालफत मत करना, इनकी चुगलियां मत करना। मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, बल्कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं लईसत मिन उम्मती, जो उलमाए किराम को गालियां देते हैं, चुगलियां करते हैं, गीबत करते हैं, सरकार ने फरमाया वो मेरी उम्मत से नहीं है, मैं अपनी उम्मत से उसका बाइकआउट करता हूं। सरकार जिसे अपनी उम्मत से निकाल दे वो अपना ठिकाना जहन्नम में तलाश कर ले। इसलिए जरूरी है कुरान पढ़ो, अहकाम कुरान पे अमल करो, और दुनिया वालों को ये बता दो ए दुनिया वालों हमें तुमसे मोहब्बत नहीं है, हमें तो मदीने वाले मुस्तफा से मोहब्बत। वाह 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 बेशक लेकिन उनके यहाँ पे औलाद नहीं। 4 साल के बाद वो अजमेर शरीफ में ख्वाजा पीर नवाज की बारगाह में जाकर दुआ की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उनके यहाँ पर बेटे की पैदाइश हुई। सुभान अल्लाह। जब इस शख्स के यहाँ पर बेटा पैदा हुआ, इसने वुजू किया, मस्जिद में आया, 4 रकात नफल नमाज शुक्राने की अदा की और दुआ की, परवरदिगार आलम बारे इलाह खालिक कायनात मालिक कायनात तेरा करोड़ा करोड़ एहसान है, सालों से बरसों से परेशान था, मौला तूने अपना करम फरमाया, फजल फरमाया, अपने महबूब के सदका व तुफैल मुझे ये नेमत अता की। मौला जब तूने मुझे बेटा दिया है तो मेरी तमन्ना ये है कि मैं अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाऊंगा, कारी कुरान बनाऊंगा। अल्लाह अल्लाह ये अर्ज करता है मौला मेरे बच्चे को शैतान के शर से बचाना, हासिदों के हसद से बचाना, जालिमों के जुल्म से बचाना, फित्तीन के फितनों से बचाना। आज हमारे यहाँ पर बेटा पैदा होता है, कितने लोग हमारे मुआशरे में ऐसे जो गोले छोड़ते हैं। कोई बेटे की पैदाइश पर माज़अल्लाह ढोल बजवाता है, कोई बेटे की पैदाइश पर ना जाने कौन कौन सी खुराफात फैलाता है। अपने असलाफ अपने बुजुर्गों की तारीख को पढ़ो। इनके यहाँ पर बेटा पैदा हुआ, मस्जिद में गए, नमाज पढ़ी, दुआ की, मौला मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा हाफिज कुरान बने, कारी कुरान बने। अल मुख्तसर बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, उम्र की मंजिलों को तय करता चला। 5 साल की उम्र हुई, इस शख्स ने अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ने के लिए भेज दिया। कहा कारी साहब मेरे बच्चे को पढ़ाइए, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा हाफिज कुरान बने, कारी कुरान बने। अल मुख्तसर कारी साहब ने चंद महीनों में इस बच्चे को नाजरा पढ़ा दिया। उसके बाद इसका हिफ्स शुरू हुआ। बच्चे ने 1 पारा मुकम्मल कुरान का हिफ्स कर लिया। 7 पारे चंद महीनों में इस बच्चे ने कुरान के हिफ्स कर लिए। एक दिन हुआ ऐसा कि ये बच्चा मदरसे में सोया हुआ था, एक सांप कहीं से आया, इस बच्चे के पैर में डस लिया। सांप बड़ा जहरीला था, चंद मिनटों में बच्चे का इंतकाल हो गया। अल्लाह अल्लाह गौर करें, जिस इंसान के यहाँ कई सालों से औलाद ना हो, 4 साल के बाद अल्लाह ने बड़ी मन्नत और समाजत करने के बाद बेटा अता किया हो, और वो बेटा भी मदरसे के अंदर कुरान पाक हिफ्ज कर रहा हो, कहीं से अजदहा आए उस बच्चे को डस ले, बच्चे का इंतकाल हो जाए। बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी, माँ को कितना अफसोस, कितना दर्द, कितना सदमा हुआ होगा। मगर लोग कहते हैं इसे जब पता चला कि इसके बच्चे का मदरसे के अंदर इंतकाल हो गया है, आंखों से आंसू टपकने लगे। आज हमारे सामने कुरान की तिलावत की जाती है, हम ठिट्ठे करते हैं, हमारे सामने नबी की नात पढ़ी जाती है, हम आपस में हंसी मजाक करते हुए नजर आते हैं, हमारे सामने खुदा और मुस्तफ़ा का जिक्र किया जाता है, हम आपस में अपनी दुनियावी गुफ्तगू में लगे हुए होते हैं। कुरान कहता है फलियदहकू कलीला, हंसो कम वल यबकू कसीरा, रो ज्यादा
मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में कभी कोई एक ऐसी रात गुजरी कि आपने रात की तारीकी में मस्जिद में आकर 1 घंटा कुरान की तिलावत की हो और फिर रो रो कर सजदे में जाकर अल्लाह की बारगाह में दुआएं की हो। हम कई कई घंटे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर पर गुजार देते हैं, मगर अफसोस कुरान पढ़ने के लिए हम तैयार नहीं है। इन उलमाए किराम की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ चंद कलिमात अर्ज कर देना चाहता हूं। अगर आज भी हम रातों को जागकर कुरान पढ़ेंगे, बस्ती वाले सो रहे होंगे, गांव वाले सो रहे होंगे, रब की रहमत के फरिश्ते अर्ज करेंगे परवरदिगारे आलम बारे इलाह खालिक कायनात मालिक कायनात चंदवार की मडैया है, तमाम बस्ती वाले सो रहे हैं, तमाम गांव वाले सो रहे हैं, मगर मौला इसी बस्ती में तेरा एक बंदा ऐसा है जो रात को जागकर कुरान पढ़ रहा है। अगर इसका कुरान पढ़ना रब को पसंद आ गया, रब फरमाएगा ए फरिश्तों तुम कयामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ, इसकी तिलावत की बरकत से मैंने इसके भी और इसके घर वालों के गुनाहों को भी माफ फरमा दिया। क्या बात है, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, शाने कुरान, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब किबला। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मदरसे के अंदर इस बच्चे का इंतकाल हो गया। इसके बाप को जब खबर मिली आंखों से आंसू टपकने लगे। रोते हुए रब की बारगाह से मैं अर्ज करता, परवरदिगार आलम तूने मुझे बेटा दिया था, मैं तेरी रजा में राजी हूँ, तेरी अमानत की तूने ले ली। मौला मेरी तमन्ना ये थी कि मेरा बच्चा हाफिज कुरान बने। परवरदिगार आलम 7 पारों का उसने हिफ्ज किया था। मौला वो इस दुनिया से चला गया। अब मेरी आरजू, मेरी तलब, मेरी चाहत, मेरी तमन्ना ये है कि मौला मेरा बच्चा जब हश्र के दिन अपनी कब्र से उठे तो 7 पारों का हाफिज कुरान नहीं बल्कि मुकम्मल कुरान का हाफिज बनकर अल-मुख्तसर तजीज़ व तकदीम कर दी गई। बच्चे को कब्र में दबा दिया गया। 2 साल इस बच्चे को हसन भाई इंतकाल किए हुए गुजरे थे। एक दिन इसका बाप कहता है कि मैं बच्चे की मोहब्बत में इतना आगे बढ़ा, रोते रोते मैं कब्रिस्तान चला गया और मैंने बच्चे की मोहब्बत में उसकी कब्र से मिट्टी हटा दी। मिट्टी हटाई, मुझसे रोका ना गया, मैंने बच्चे की कब्र से तख्ते भी हटा दिए। ये कहता जैसे ही मैंने तख्ते हटा कर देखा, 2 साल पहले जिस बेटे को मैं अपने हाथ से कब्र में उतार कर गया था, 2 साल के बाद जब मैंने उसकी कब्र खोल कर देखा तो उसका कफन भी सलामत है और जिस्म भी सलामत है। ये कहता है मैं अपने बच्चे की कब्र में उतर गया और मैंने मोहब्बत में उसे अपने सीने से लगा लिया तो उसके जिस्म से जिंदा इंसान की तरह गरमाई निकल रही थी। गौर करें, 7 पारों का हाफिज कुरान अगर इस दुनिया से चला जाए, 2 साल कब्र में रह ले, तब भी कब्र ना उसके कफन को मैला करती है ना उसके जिस्म को गलाती है। अगर आप चाहते हैं कब्र में आपका जिस्म और कफन सलामत रहे तो कुरान पढ़िए, कुरान पे अमल करिए, इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। आइए बरेली चलते हैं, आला हजरत की चौखट को चूमते हैं और पैगंबर आजम की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं। या रसूल अल्लाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद, हमने खता में ना की, तुमने अता में ना की, कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दुरूद, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर कि ख्याली तैबा मुझे बेकरार करता है। नबी